और कहाँ राजा भोग और कहाँ गंगू तेली। नाला और नदी में आपको अंतर नहीं बुझा रहा है। ओसामा का केस में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, एफआईआर में उसका नाम दिया गया है कि उसके कुछ लोग हैं। ओसामा को बिहार पुलिस ने कहा कि आदतन अपराधी है। ओसामा ने बिहार पुलिस के कांस्टेबल पे मारा क्या? मनीष कश्यप को कहा बिहार पुलिस ने कि ये जो लड़का है ये आज से अपराधी नहीं है, ये आदतन अपराधी है। ये जो लड़का है इसने कांस्टेबल पर हमला किया, ये जो लड़का है इसने बैंक में जाके हमला किया, ये जो लड़का है बैटरी फैक्ट्री में जाके गाली दिया, ये वही लड़का है। और मनीष कश्यप का सिर्फ केस ही नहीं, संस्कार पर भी सवाल हैं। वो धब्बा है बिहार के लिए, अपने माता पिता के लिए। ये मनीष कश्यप नालक छाप लोग हैं जो पत्रकार को बदनाम किए। कश्मीरी पंडित को कौन मारने जा रहा था भाई? तुम क्यों मारने गए? और क्या गांधी जी को भी गाली देते हुए आप गांधी जी को गाली देने, ओसामा गांधी जी को गाली दे रहा है क्या? ओसामा गांधी जी को गाली दे रहा है कि ओसामा खेतान मार्केट में जाके लोगों को पीट रहा है या टेम्पो वाले को मार रहा है? ये बताए ना। इसके मनीष कश्यप के लिए कहा कि इसने हमारे कांस्टेबल पर हमला किया, ये भगौरा है, ये बाबा के शरण में जाकर लुकल था जब इसके घर पर। सोशल मीडिया पे एक बहस चल रही है और वह बहस मनीष कश्यप वर्सेस ओसामा साहब। कहा जा रहा है मनीष कश्यप ने भी कोर्ट ने अपराधी अभी तक नहीं माना है, सजा नहीं दी है, आरोप है। वैसे ही सेम ओसामा साहब पे है। तो ओसामा साहब के बारे में लोग क्यों इमोशनल हो रहे हैं और मनीष कश्यप को लोग क्यों गरियाते हैं? सनी, जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि मनीष कश्यप के भी आरोपी लगा है, साबित तो नहीं हुआ है, ओसामा पे भी आरोप लगा है, तो क्यों दर्द हो रहा है? एनएसए है उस पर। और एनएसए में कारण है कि आपको पर्याप्त कारण बताने होंगे। बहस होती है और आपको पर्याप्त कारण बताना होता है कि इस पर एनएसए क्यों लगा है। और मनीष कश्यप के वकील ने पर्याप्त कारण बताए कि हुजूर ये बात है, लेकिन हुजूर ने कहा कि नहीं, ये गलती किया है और समाज में फैलाया है। एनएसए कोई जजमेंट वाला कानून नहीं है, वो 1 साल की अवधि का कानून है। वो आप पर लगा है तो आप अंदर जाइएगा, लेकिन अगर आपको गलत तरीके से लगाया गया है तो आप अपना वकील पेश कीजिए और पेश करके बहस कीजिए। कहा गया हुजूर से कि हुजूर ये तो पत्रकार है। हुजूर ने, वकील ने कहा सर ये पत्रकार नहीं है, ये आदतन अपराधी है, ये नेता है, ये चुनाव लड़ चुका है। और जो लोग कंपेयर कर रहे हैं, ये कंपेयर समझ लीजिए। ओसामा को बिहार पुलिस ने कहा कि आदतन अपराधी है। ओसामा ने बिहार पुलिस के कांस्टेबल पे मारा क्या? मनीष कश्यप को कहा बिहार पुलिस ने कि ये जो लड़का है ये आज से अपराधी नहीं है, ये आदतन अपराधी है। ये जो लड़का है इसने कांस्टेबल पर हमला किया, ये जो लड़का है इसने बैंक में जाके हमला किया, ये जो लड़का है बैटरी फैक्ट्री में जाके गाली दिया, ये वही लड़का है। और मनीष कश्यप का सिर्फ केस ही नहीं, संस्कार पर भी सवाल हैं। वो धब्बा है बिहार के लिए, अपने माता पिता के लिए। एनएसए वाला में आप इसको हटा नहीं ना पाए भाई, एनएसए। और सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जज ने कहा कि भाई ये समाज के लिए खतरा है। आर्मी का बेटा है, आर्मी अनुशासन में रहता है। आर्मी का बेटा आमिर खान को गाली बकने जाएगा उसके घर के बाहर, शाहरुख खान को आए कि हम तुम्हारी ऐसे और वैसे। ये आर्मी का बेटा का लक्षण है। ये तो रोड छाप, जो नाला छाप लोग हैं उसका लक्षण है। ये मनीष कश्यप नालक छाप लोग हैं जो पत्रकार को बदनाम किए। कश्मीरी पंडित को कौन मारने जा रहा था भाई? तुम क्यों मारने गए? और क्या गांधी जी को भी गाली देते हुए आप गांधी जी को गाली देने, ओसामा गांधी जी को गाली दे रहा है क्या? ओसामा गांधी जी को गाली दे रहा है कि ओसामा खेतान मार्केट में जाके लोगों को पीट रहा है या टेम्पो वाले को मार रहा है? ये बताए ना। इसके माता पिता की पूरी गलती है। मनीष कश्यप का जितना गलती है उससे ज्यादा उसके माता पिता का गलती है। और टुटपुंजियन जो लोग हैं जो कह रहे थे कि हाई कोर्ट को सलाम, जातीय जनगणना रोकने के लिए, पढ़ा लिखा कुछ नहीं, पढ़ना लिखना है नहीं, कुछ भी जाके बक देना है, नियम कानून को जानते नहीं है। टुटपुंजिया पत्रकार लोग समर्थन करने चल जाते हैं और वो छूटते हैं तो लगते हैं भैया हम आपके लिए खबरवा किए थे ना, याद है ना आपको, हम ही तो थे आपके साथ। इसके लिए वो लोग जाते हैं। ये एनएसए जो केस है, एनएसए में आपको कारण बताना होता है कि सर ऐसा ऐसा मामला है, कारण बताया गया, लेकिन एनएसए को वैध माना गया और वैध मानकर उनको रखा गया है। हर 3 महीना पर एक्सटेंड होता है। और उसके अलावा बिहार पुलिस, ये हम और आप नहीं कह रहे हैं,
बिहार पुलिस ने उसामा के लिए नहीं कहा कि आदतन अपराधी है, मनीष कश्यप के लिए कहा कि इसने हमारे कांस्टेबल पर हमला किया, ये भगौरा है, ये बाबा के शरण में जाकर लुकल था। जब इसके घर पर सर आपके वकील गए, वकील नहीं आपका डिफेंड कर पाए, आपको रहना पड़ रहा है जेल में, तो ये कोई किसी की गलती नहीं है, उसके माता पिता की गलती है कि उसने अच्छे संस्कार नहीं दिए अपने बेटे को। अगर उसको अच्छा संस्कार होता, अगर कोई उससे सीख रहा है, बहुत लोग कह रहे हैं कि हम सीखते हैं, तो तुम अपने घर में जाके गाली बको, जाओ अपने बाल बच्चा के सामने गाली बको, जैसे सबको गाली बकता है बहन का, माँ का। ये पत्रकार का लक्षण है। और कहां राजा भोग और कहां गंगू तेली, नाला और नदी में आपको अंतर नहीं बुझा रहा है। उसामा का केस में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, एफआईआर में उसका नाम दिया गया है कि उसके कुछ लोग हैं, उसका दोस्त है, ठीक है, दोस्त तो बहुत सारे हैं सर। 2016 का जिक्र हम आपको बताना चाहते हैं, आतंकवादी घटना हुआ था बांग्लादेश में, वहां पर एक सिविलियन को आतंकवादी के साथ जबरदस्ती फोटो खींच के भेज दिया गया, उसको जेल में रखा गया। इसका मतलब ये नहीं कि वो आतंकवादी है, कई भी आतंकवादियों के साथ किसी किसी के फोटो हैं, उसका मतलब वो आतंकवादी नहीं है। इसलिए उसामा का केस और मनीष का केस, मनीष सिर्फ पत्रकारिता के स्तर पर और यूट्यूबर के स्तर पर या नेता के स्तर पर ही खराब नहीं है, वो इंसानियत के नाम पे भी खराब है। वो अपने माता पिता को शर्मिंदा करवा रहा है। वो जिसके पिताजी देश के लिए लड़ रहे हैं, जिसके दादाजी देश के लिए लड़ रहे हैं, वो जाके गाली बक देगा। यही संस्कार मिले उसके, अनुशासन होता है आर्मी में। और ये लोग जो टुटपुंजिये लोग जो उनका समर्थन करते हैं, बात बात पर कभी यहाँ पर ये लगा दिया, कभी वहाँ पर ये लगा दिया, कभी तेजस्वी से कंपेयर होने लगता है, कभी ओसामा से कंपेयर होने लगता है। अरे वो नाला है, ये नाला है, वो लोग नदी समुंदर है, अंतर नहीं है। ये किसी को गाली बक रहा है क्या ओसामा? किसी को टेम्पो वाले को मारने जा रहा है या किसी को गाली बका है? ये गाली बकते रहता है। ये कई चोरी के मामले हैं, इस पर कई चोरी के मामले हैं, बहुत सारे मामले हैं। ये तो आदतन अपराधी हम और आप थोड़ी कहे हैं। इसको बिहार पुलिस ने कहा कि ये समाज के लिए खतरा है, ये समाज के लिए खतरा है, ये आदतन अपराधी है। और टुटपुंजिया लोग कुछ समर्थन में चला देते हैं। तो मगर ये तो है ना कि मनीष कश्यप बिहार का बेटा था, सन ऑफ बिहार लोग कहते थे, गरीबों के लिए आवाज उठाता था, उसको पुलिस ने जोर जबरदस्ती डाल दिया अंदर भाई कि ठीक है, उस पर खेला हो गया जैसे उसामा के साथ हो गया। कोई गरीब का उदाहरण, अयांश का तो उदाहरण दिखता है, हाँ। जिसमें आरोप लगते हैं कि माल गायब किया गया है, हाँ। चंदा हम भी 200 रुपया दिए थे उसमें, उसका पैसा कहाँ गया, लड़का कहाँ गया, उसका इलाज कहाँ गया, जवाब है किसी के पास? और कौन सा बेटा है बिहार का बेटा भाई अपने माता पिता का तो ठीक से वो बेटा नहीं बन पाया, उसकी माँ परेशान है, उसका बाप परेशान है, उसका भाई परेशान है, उसको लज्जा नहीं आती है, उसको शर्म नहीं आता है, और उसके नाम पर कई लोग अपना दुकान चला रहे हैं, उसके नाम पर भैया को खुश करने के लिए कि हम आप थे ना भैया तो हम चला रहे थे भैया, जाके बोलेगा आप अंदर थे था, आए भैया आप तो नहीं देखे हम भैया थे। अरे ये अपराधी है, आरोपी। एनएसए वाला जो मामला है, एनएसए वाला में आप इसको हटा नहीं ना पाए भाई, एनएसए। और सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जज ने कहा कि भाई ये समाज के लिए खतरा है।